और हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने मुसलमानों पर कहा था और मुसलमानों के लिए बड़ी अच्छी बात कही थी। तो वो बयान सुनिए। मोदी जी ने कहा कि वक्फ के नाम पर लाखों हेक्टेयर ज़मीन जो पूरे देश में है, इस ज़मीन, इस प्रॉपर्टी से गरीब का, बेसहारा महिलाओं का, बच्चों का भला होना चाहिए था। कौन सी ज़मीन पर? वक्फ की ज़मीन पर। और आज ईमानदारी से उसका उपयोग हुआ होता। मोदी जी कितने चिंतित है इस देश के मुसलमानों के लिए, तो वो कहते हैं कि आज ईमानदारी से उस वक्फ की ज़मीन का अगर उपयोग हुआ होता तो मेरे मुसलमान नौजवानों को साइकिल के पंचर बना करके ज़िंदगी गुजारनी नहीं पड़ती। और अगर मंदिर और ट्रस्ट की ज़मीनें, मंदिरों का पैसा दलितों, आदिवासियों को दिया जाता तो इनको गाँव के बाहर नहीं रहना पड़ता। और पिछड़ों को अगर हिस्सेदारी मिल जाती तो ये लोग शिक्षा, नौकरी, व्यवसाय, ज़मीन, कारोबार में ब्राह्मण, बनिया, ठाकुरों की तरह संपन्न हो जाते। तो मोदी जी हमारे देश के मुसलमानों के प्रति कितने संवेदनशील है, वो ये इस बात की व्यथा करते हैं। तो ये लोग जो है ना, जो जिनको हिस्सेदारी नहीं मिली, वो कभी हिस्सेदारी की मांग ही नहीं करते, कभी बराबरी की मांग नहीं करते। तो सवाल इस बात का है कि ओबीसी, एसटी की जो हिस्सेदारी है, वो अपनी हिस्सेदारी के लिए कभी खड़ा नहीं होना चाहिए। इसलिए मोदी जी कहते हैं कि वक्फ की ज़मीन से, प्रॉपर्टी से गरीब का, बेसहारा महिलाओं का भला होना चाहिए। तो मुसलमान भाइयों को कभी भी पंचर की दुकान में ज़िंदगी गुजारनी नहीं पड़ेगी। इसलिए मोदी जी कहते हैं कि अपना हिस्सा मांग कर देखो, अपनी हिस्सेदारी मांग करके देखो। अपना हिस्सेदारी मांगना ये कोई भीख नहीं है, ये अधिकार है। मंदिरों, मस्जिदों की ज़मीनों का पैसा, बराबरी की हिस्सेदारी, ये सबका अधिकार है। इसलिए ओबीसी भाइयों को भी मंदिरों का पैसा दान में देना चाहिए, तो ये देश बहुत अच्छा होगा। और ओबीसी के जो जाति वाले हैं, कुर्मी है, गुर्जर है, तेली है, मरार है, माली है, इनको भी भीख मांगने की नौबत नहीं पड़ेगी। तो इनको भी मंदिरों से पैसा जाना चाहिए और उनकी आने वाली औलादों को फ़ायदा होना चाहिए।